आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बिना शर्त प्रेम करने के बारे में। बहुत आसान है उन लोगों से प्रेम करना जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। लोग जो हमारी तरह लगते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह भक्ति करते हैं, उसमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं लगता। पर उन लोगों के बारे में क्या जो हमारे से अलग हैं, वो लोग जिन्हें हम समझते नहीं हैं, लोग जो हमारे साथ सहमत नहीं होते, जहां तक हमारा ताल्लुक है वो गलत चुनाव कर रहे हैं। बहुत आसान है बाहर से उन्हें सांचे में ढाल लेना, उन्हें एक डिब्बे में डाल देना और सोचना वो मेरे लिए नहीं है, वो अजीब है, मैं अपनी दूरी बनाए रखूंगा। पर परमेश्वर का प्रेम एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। ये उन लोगों को खारिज नहीं करता जो अलग हैं, ये लोगों को हटा नहीं देता क्योंकि वो वहां नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए था। ये किसी को नजरअंदाज नहीं करता क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे। बिना शर्त प्रेम कहता है मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मुझसे सहमत न भी हो। मैं शायद तुम्हारी जीवन शैली से सहमत न हो, आपके सिद्धांतों से, आप अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, वो दोस्त जिन्हें आप चुन रहे हैं, पर मैं ये जानता हूं कि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छवि में बनाए गए हो और मुझे तुम्हारा न्याय करने के लिए नहीं बुलाया गया, प्रेम करने को बुलाया गया है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हर व्यक्ति एक यात्रा पर है। जिस जगह पर वो इस समय हैं, वो जगह नहीं जहां वो पहुंचेंगे। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, वो अभी भी कुम्हार के चक्के पर हैं। पर बहुत बार हम लोगों को इस दृष्टि से आंकते हैं जहां वो हैं और हम सोचते हैं मैं उनके साथ संबंध नहीं रखने वाला, वो कबाड़ा है, वो चूक गए हैं। नहीं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे उनके हृदय में बीज बोने को। आपके प्रेम के, आपकी दोस्ती के, आपके प्रोत्साहन के उस योजना का हिस्सा है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए तय की है। परमेश्वर हम पर निर्भर कर रहे हैं एक फर्क लाने के लिए। मैं तुमसे पाक हूं वाला रवैया न रखिए, वो आंकने वाले चश्मे उतार दीजिए। यदि ये परमेश्वर का अनुग्रह न होता तो आप भी वही होते जहां वो हैं। वही बात जिनसे हम परीक्षा में पढ़ते हैं आंकने के लिए, आलोचना करने के लिए। यदि ये परमेश्वर का अनुग्रह न होता तो शायद हम भी संघर्ष कर रहे होते। यदि आप उनकी जगह पर होते, उनके परिवार में पले होते, वो लड़ाइयां लड़े होते जो उन्होंने लड़ी हैं, तो आप समझ जाते कि वो जहां है वहां क्यों है। वो क्षेत्र जिनमें आप सशक्त हैं, आप यूं ही सशक्त नहीं हो गए। ये आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम बिना शर्त प्रेम दिखाते हैं, लोग तुरंत शायद प्रतिक्रिया न करें, शायद ऐसा लगे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो गलत चुनाव करते ही रहेंगे। पर यह है कुंजी, वो बीज कभी नहीं मरते। रिसर्चर्स ने पता लगाया है बीजों के बारे में जो 4000 साल पुराने थे, वो सील कर दिए गए थे एक एयर टाइट ताबूत में। जब उन्होंने वो बीज बोए तो उनकी हैरानी की सीमा न रही कि उन्होंने जड़ पकड़ी और वो बढ़े। अभी भी वो जीवित थे हजारों साल बाद भी। उसी तरह ही आशा की बीज, दया, प्रोत्साहन जो आप बोते हैं दूसरे लोगों में, वो कभी नहीं मरते। ये शायद लगे कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, पर कारण कि वो क्यों बढ़ नहीं रहे, क्योंकि उनके हृदय की मिट्टी कठोर है, पथरीली है। वो बीज जड़ नहीं पकड़ सका। पर खुशी की खबर यह है कि वो बीज अभी भी जीवित है और सही समय पर परमेश्वर उनके हृदय को नर्म कर देंगे, उसी मिट्टी को ढीला करेंगे और वो बीज जो आपने बोए हैं वो जड़ पकड़ेंगे और एक फसल लाएंगे। कुछ भी जो आप कर रहे हैं व्यर्थ नहीं जा रहा। हर बार जब आप प्रेम दिखाते हैं आप ये बीज बो रहे हैं। पर कई बार हम सोचते हैं कि हमें लोगों पर आरोप लगाना होगा, हमें उन्हें बताना होगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं, उनकी सभी खराबियों की ओर इशारा करना होगा। नहीं, पवित्र आत्मा है जो आरोप तय करता है। आप बस ये बीज बोते रहिए बिना शर्त प्रेम दिखाते हुए और सही समय पर वो जीवित हो जाएंगे। बहुत देर नहीं हुई मैं प्रार्थना कर सका हमारे जमाने के एक लीडिंग पॉप स्टार के लिए। ये व्यक्ति संसार भर में मशहूर है, बहुत लोकप्रिय, पर साथ ही थोड़ा अलग भी, कुछ ज्यादा ही हटा हुआ। मैं रख सकता था ये होलियर देन दाव वाला रवैया और सोचा होता मैं उनसे ताल्लुक नहीं रखने वाला, लोग आलोचना करेंगे, लोग समझेंगे नहीं। ये व्यक्ति लगता था बिल्कुल उसके विपरीत खड़ा है जिसके हम पक्षधर हैं। पर यीशु ने कहा है ये बीमार है जिन्हें वैद्य की जरूरत होती है, स्वस्थ को नहीं। और मैंने सीखा है मैं यहां आंकने नहीं आया, मैं यहां प्रेम करने आया हूं। हमें किसी को सीधा करने की जरूरत नहीं, हमें बस यही करना है कि बीज बोएं। शास्त्र वचन में लिखा है प्रेम कभी चूकता नहीं। जब आप प्रेम दर्शाते हैं आप परमेश्वर को दर्शा रहे हैं। जब आप दयावान हैं, समझदार हैं, स्वीकार करने वाले हैं, तो ये चंगा करता है, बहाल करता है, ये नया जीवन लाता है। और बहुत अरसे से साधारणतः चर्च जानी जाती है उसके लिए जिसके हम विरुद्ध हैं।
हम इसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। यदि तुम इस तरह जी नहीं रहे तो तुम्हारा स्वागत नहीं है। हम लोगों को यह बताने में बहुत माहिर हैं कि हम क्या पसंद नहीं करते, पर मैं इसके लिए नहीं जाने जाना चाहता हूं कि मैं किसके विरुद्ध हूं। मैं जाने जाना चाहता हूं मैं जिसके पक्ष में हूं। मैं लोगों के पक्ष में हूं। मैं नई शुरुआत के पक्ष में हूं। मैं दूसरे मौके का पक्षधर हूं। मैं उसके पक्ष में हूं, वो सब जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है। देखिए उन नौजवान पॉप स्टार्स को, वो इस समय कहां हैं? ये वो जगह नहीं जहां वो अंत में पहुंचेंगे। वो बीज शायद एक सप्ताह में जड़ न पकड़े, 1 साल में या 30 साल में। ये मुझ पर निर्भर नहीं, ये परमेश्वर पर निर्भर है। उन्होंने उनके जीवन का प्लान डिजाइन किया है। हमारी भूमिका यही है कि हम बस वो बिना शर्त का प्रेम दर्शाते रहें। ऐसा नहीं मैं तुमसे प्रेम करता हूं पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हें कबूल करूंगा अगर तुम मेरे छोटे से बक्से में फिट हो सको। नहीं, हमारा रवैया होना चाहिए, यदि तुम्हारी नैतिक मूल्य अच्छे हैं या नहीं हैं, मैं फिर भी तुमसे प्रेम करूंगा। यदि तुम क्लीन और सोबर हो या तुम व्यसनों से ग्रस्त हो, मैं फिर भी तुम्हें प्रेम करूंगा। यदि तुम समलैंगिक हो या सीधे हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, श्वेत या अश्वेत, मुस्लिम या ईसाई, विश्वासी या नास्तिक, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी प्रेम करूंगा। यीशु ने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। गौर करें, वो ये नहीं कहते कि इससे कि तुम कितने आत्मिक हो, कितनी बार चर्च आते हो, कितने शास्त्र वचन का हवाला दे सकते हो, कितने चमत्कार होते हैं। नहीं, वो जानेंगे हमारे दूसरों के प्रति प्रेम द्वारा। ये संसार कैसा होगा यदि बजाय लोगों का न्याय करने के हम उनसे प्रेम करने लगे? तो वो आपकी तरह नहीं लगते, उन्हें लगना नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें अलग बनाया है। शायद वो इस समय उस जगह नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए था। ये ठीक है, वो एक सफर पर है, वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। शायद वो आपकी तरह भक्ति नहीं करते, वो शायद अलग डिनोमिनेशन के हैं, एक अलग संस्कृति से, शायद अलग विश्वास के भी हों। ये ठीक है, उन्हें बाहर बंद न करें। हमारा परमेश्वर पूरी धरती का परमेश्वर है। वो श्वेत परमेश्वर या अश्वेत परमेश्वर नहीं है, एक मैक्सिकन परमेश्वर, एक कोरियन परमेश्वर, वो बस परमेश्वर है। इब्राहिम के परमेश्वर हैं, इसहाक और याकूब के। वो उतना ही मुसलमान से प्यार करते हैं जितना मसीहियों से। वो हिंदुओं से प्रेम करते हैं, नास्तिकों से। वो सभी शरीरों के परमेश्वर हैं। पर कई बार हम परमेश्वर का ये तंग नजरिया रखते हैं। हमारा ये छोटा दायरा होता है जिस पर हम विश्वास करते हैं और हम सोचते हैं कि कौन सही है, बाकी सबको हम बाहर कर देते हैं। हम उनकी गलतियों की ओर इशारा करते हैं। वो क्या गलत कर रहे हैं, कहीं हम सहमत नहीं। खैर, उन्होंने वैसे बपतिस्मा नहीं लिया जैसे हमने लिया है, वो वैसे कम्युनियन नहीं लेते जैसे हमने लिए हैं। हम उन बातों पर फोकस करते हैं जो हमें जुदा करती है। पर जितना ज्यादा देर मैं जीता हूं उतना ही अधिक मैं जान पाता हूं कि परमेश्वर का दायरा कितना बड़ा है, उनकी दया कितनी दूर तक जाती है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि वहां कौन है। खैर जोएल, उन गलत सिद्धांतों के बारे में क्या, तुम्हारे गलत सिद्धांतों के बारे में क्या? कोई भी 100% सही नहीं है। पहले ही ये डिनोमिनेशन क्यों स्थापित किए गए? कारण था कि उन सिद्धांतों की सुरक्षा की कोशिश जो वो सोचते थे कि सही था। विक्टोरिया एक ऐसे चर्च में पली बढ़ी जो ये विश्वास करते थे कि केवल वही स्वर्ग में जाएंगे। जब हमारी शादी हुई मैंने उससे पूछा, क्या मैं भी प्लीज स्वर्ग आ सकता हूं? गलतियों 5 में लिखा है, ये मत सोचो कि केवल तुम्हारा समूह ही सही है। मैंने किसी को यह कहते हुए सुना, यह सोचना कि केवल तुम्हारा चर्च ही एकमात्र चर्च है, यह है जैसे बाथ टब को पानी से भरना और उसे पैसिफिक ओशन का नाम देना। हम सब कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि हम सब सहमत हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। वो मुर्दों में से जी उठे और अब वो हमारे उद्धार करता है। आपके लिए मेरा प्यार उन थियोलॉजिकल अंतरों से कहीं बड़ा है। ये उस चर्च से बड़ा है जहां के आप हैं। ये उस विश्वास से बड़ा है जिस पर आप चलते हैं। यहां तक कि ये पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल अंतरों से भी बड़ा है। मुझे जरूरत नहीं तुम्हें उसी स्तर पर देखने की, तुम्हें प्रेम करने हेतु। यदि तुम एक दायरा खींचते हो मुझे बाहर करने के लिए, मैं एक और बड़ा दायरा खींचूंगा तुम्हें अंदर करने के लिए। जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं आपका दायरा चौड़ा होता है। आप हर किसी को यह देखने के लिए नहीं आंक रहे कि क्या आप मेरे बक्से में फिट होंगे या नहीं। लेकवुड के बारे में यही कमाल की बात है, यही इस जगह को महान बनाती है। वो है वैरायटी। यहां है श्वेत, अश्वेत, हिस्पैनिक्स, एशियंस, इंडियंस, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़े, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स, लॉन्गहॉर्न्स, एगिस, ज्यूइश, बुद्धिस्ट, सब तरह के लोग हैं यहां। स्वर्ग भी इसी तरह का होने वाला है। बेहतर है हम यहां नीचे लोगों को पसंद करना सीख लें।
वो व्यक्ति आप सोचते हैं उसके इतने गलत सिद्धांत हैं, वो दिशा से बहुत हटे हुए हैं। बेहतर है आप उन्हें पसंद करना सीखें। शायद वो स्वर्ग में आपके पड़ोसी हों। वहां बहुत से ऐसे लोग होने वाले हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। परमेश्वर का अनुग्रह अनंत से अनंत तक है। वो बड़ा है, चौड़ा है, दूर तक जाता है। पर बहुत बार धर्म लोगों को दूर धकेलने की कोशिश करता है। परमेश्वर हमेशा लोगों को अंदर खींच रहे हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप सभी नियम पालते हैं, कि आपने अपनी जिंदगी भर परफेक्टली परफॉर्म किया है। ये आपके हृदय के हाल के बारे में है कि आपके पास परमेश्वर को पसंद करने वाला हृदय है। क्या आप इस पुनरुत्थानित उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं? ये दिलचस्प है कि जब यीशु क्रूस पर थे, उनकी बगल में एक अपराधी भी लटका हुआ था। उसे भी क्रूस दी गई थी। उस आदमी ने बहुत से अपराध किए थे, ऐसा जीवन जिया जिस पे उसे नाज नहीं था। पर मरने से पहले उसने यीशु की ओर देखा और कहा, कृपया मुझे स्मरण करना जब तू अपने राज्य में आए। उसने बस ये स्वीकार कर लिया कि यीशु कौन था। उसने असल में परमेश्वर का नाम पुकारा। यीशु ने कहा, आज के दिन ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस अपराधी ने लंबी पापियों वाली प्रार्थना नहीं की, कभी पानी में बपतिस्मा नहीं लिया, कभी चर्च अटेंड नहीं किया। यह परमेश्वर का बस अनुग्रह था। यह हमेशा हमारी थियोलॉजी में फिट नहीं होता। मैं स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ रहा था, एप्पल का संस्थापक, आज तक हुए सबसे ब्रिलियंट दिमागों में से एक। बचपन में उसे गोद लिया गया था और उसे लूथरन के रूप में पाला पोसा गया। बढ़ते हुए वो हर सप्ताह चर्च गया, पर 13 साल की उम्र में उसने अपने विश्वास पर सवाल उठाने शुरू किए। वो असल में चर्च छोड़ गया। उसने क्रिश्चियनिटी त्याग दी। उसने अलग अलग धर्म ट्राई किए। कई साल बाद 56 साल की उम्र में वो अपनी मृत्यु शैया पर लेटा था, पैनक्रियाटिक कैंसर से ग्रस्त। जब वो मरने ही वाला था, उसका परिवार पूरा उसके आसपास था। वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसने अपनी आंखें खोली, ऊपर देखा और 3 बार कहा, ओ वाह, ओ वाह, ओ वाह। मुझे पूरी तरह मालूम नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग देख रहा है। यदि वो नर्क देख रहा होता तो उसने न कहा होता ओ वाह। वो शायद कह रहा होता ओ नहीं, ओ नहीं। उसने ऊपर देखा, कौतुक से, बहुत अपेक्षा से। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। हम इसे इतना तंग बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? मेरे प्रियजन कभी बच नहीं पाएंगे। जोएल मेरे सहकर्मी के लिए कोई संभावना नहीं, तुम्हें उसे सुनना चाहिए। नहीं, वो एक सफर पर है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हृदय में बीज बोने के लिए। उन्हें कोई और उपदेश सुनने की जरूरत नहीं। आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि वो क्या गलत कर रहे हैं। वो पहले से ही ये जानते हैं। बस उनसे प्रेम करें। आपका जीवन ही उपदेश बनने दें। सही समय पर ये बीज जीवित हो जाएंगे। मुझे पता नहीं, कुछ लोग शायद अपनी मृत्यु शैया पर हों और परमेश्वर उन पर खुद प्रकट करेंगे। वो महसूस करेंगे ये बिना शर्त का प्रेम उन्हें अंदर खींचता हुआ। मुझे डाक में एक कविता आई, नाम था हेवन सरप्राइज। वो कुछ इस तरह से है, मैं सकते में था, भौचक्का और उलझन में, जब मैंने स्वर्ग के द्वार से प्रवेश किया। उसकी सुंदरता से नहीं, न ही उन रोशनियों और उस सजावट से और उन लोगों से जो स्वर्ग में थे, जिससे मेरी सांस ऊपर ही फंस गई। वहां थे पापी, धोखेबाज, वो झूठे और कूड़ा करकट। वहां वो खड़ा था, वो लड़का दूसरी जमात वाला जिसने 2 बार मेरा लंच बॉक्स चुराया था। उसकी बगल में था मेरा पड़ोसी जिसने कभी कुछ अच्छा नहीं कहा था, हर्ब, जिसे मैंने सोचा था कि वो नर्क में सड़ रहा होगा। वो 7वें आसमान पर बैठा था, बहुत मजे में। मैंने यीशु से पूछा, ये बात क्या है? मैं आपका मत सुनना चाहूंगी। ये सभी पापी यहां ऊपर कैसे आ गए? ये जरूर कोई गलती हुई होगी। और सब इतने खामोश क्यों हैं, इतने शांत? प्लीज मुझे कोई क्लू दीजिए। यीशु ने कहा, ये इसलिए कि वो सकते में हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि तुम यहां आओगी। हम सब कह सकते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कहां होते, जबकि इसके योग्य हम नहीं थे। जब हमने गलतियां की, परमेश्वर ने अपना बिना शर्त का प्रेम दर्शाया। वो हमसे कह रहे हैं कि हम वही प्रेम दूसरों को दिखाएं। उन्हें आंकने की नजर से न देखें, उन्हें देखें अनुग्रह की नजर से। खैर जोएल, मैं नहीं सोचता कि उसे चर्च में यह पहनना चाहिए। यह उचित नहीं है। शायद ना हो, पर मैं चाहूंगा कि वो यहां हो, बजाय किसी क्लब में। आप नहीं जानते वो किन हालात से गुजरी है। आप उसकी जगह नहीं रहे। इससे पहले कि आप उसका न्याय करें,
उसे जानने की कोशिश करें। इससे पहले कि आप खारिज करें, उसकी कहानी सुने। अक्सर एक वाजिब कारण होता है कि लोग क्यों हैं वहां जहां वो हैं। हमें उन्हें जगह देनी होगी इस बीच जब वो बदलने की प्रक्रिया में है। यदि हम आंकने के सूरत में होंगे, उन्हें नीची नजरों से देखेंगे, ये उन्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। ये शर्त वाला प्रेम है। यदि तुम मेरी सब शर्तें मानो, फिर मैं तुमसे प्रेम करूंगा, स्वीकार करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने हमें मुफ्त रूप से दया दिया, चलो दूसरों को भी मुफ्त रूप से दया दें। मैंने इस नौजवान दंपति के बारे में सुना। एक सुबह वो एक छोटे से डाइनर पर ब्रेकफास्ट खा रहे थे। उनका 1 साल का बच्चा था उस ऊंची कुर्सी में। जब वो खा रहे थे तो वो छोटा बच्चा खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा, टेबल पर मारते हुए, बहुत ही एक्साइटेड। उसकी मां ने मुड़कर देखा कि उस एक्साइटमेंट की वजह क्या थी। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था उसकी टेबल के पीछे। वो आदमी लगता था बेघर व्यक्ति था। उसके बाल बिखरे थे, उसे शेव नहीं की थी, कपड़े बहुत गंदे थे, बहुत बुरी बू आ रही थी। उसने उस नन्हे बच्चे को ऊंची आवाज में कहा, कैसे हो तुम नन्हे दोस्त? रेस्टोरेंट में हर कोई मुड़कर देखने लगा कि क्या हो रहा है। वो मां एक तरह से शर्मिंदा हुई। उसने उस आदमी की तरफ सिर हिलाया और फिर पूरी तरह मुड़ गई अपनी टेबल पर और बच्चे का ध्यान उससे हटाने की कोशिश की। पर वो आदमी उससे बात करता रहा, उसके साथ आंख मिचौली खेलता और पैडी केक। इस छोटे बच्चे का भरपूर मनोरंजन हो रहा था। वो इस आदमी पर पूरी तरह फिदा था। इतना ही नहीं, बजाय बस मुस्कुराने के, अब वो बच्चा खिलखिला रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। माता पिता ने अपना सर झुका लिया और नाश्ता खत्म करने की कोशिश की। अंत में वो अपनी ब्रेकफास्ट खत्म कर चुके। बाहर बारिश हो रही थी। पति गया कार सामने लाने के लिए। वो मां टेबल से उठी, उसने अपने छोटे बच्चे को उठाया और काउंटर की ओर बढ़ी पैसा देने के लिए। अपनी दबी सांस में उसने सोचा, प्रभु प्लीज मेरी मदद करे यहां से बाहर जाने में बिना किसी खलबली के। और उस समय वो बेघर आदमी उठा और उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। जब उस छोटे बच्चे ने उस आदमी को देखा, उस बच्चे ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाए, अपनी मां से दूर होकर झुका और उस आदमी की तरफ गया। बस कुछ ही पल में वो बच्चा एक बिल्कुल अजनबी के हाथ में था। ऐसा लगता था जैसे वो पुराने दोस्त हों। एक बार तो इस छोटे बच्चे ने अपना सिर इस बेघर व्यक्ति के कंधे पर रख दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, इस सब को जैसे सोखने के लिए। उसके हाथ गंदे थे, खुरदरे, धूल से भरे हुए। उसने धीरे से उस बच्चे की पीठ थपथपाई। मां खड़ी रही और पूरी तरह हैरान वो उसकी ओर बढ़ी। कुछ क्षणों के बाद उसने वो बच्चा लौटाया और धीरे से कहा, तुम इस नन्हे बच्चे का ध्यान रखना। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रखूंगी। वो दरवाजे की ओर जाने लगी। उसकी गालों पर छोटे छोटे आंसू बह रहे थे। उसे कहा, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। उसने अभी अभी एक बिना शर्त प्रेम देखा था जो दिखाया गया एक छोटे बच्चे की मासूमियत द्वारा। उस बच्चे ने आदमी की गंदगी नहीं देखी, न उसकी धूल, न ही उसके उलझे बिखरे बाल। उस बच्चे ने उस आदमी को देखा प्रेम की आंखों से। उसकी मां ने उसे देखा आंकने वाली आंखों से। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी मदद करें कि हम इस बच्चे जैसी मासूमियत रखें और लोगों को उनके बाहरी रूप से ना आंकें कि वो क्या पहने हैं, क्या गलतियां की हैं। और प्रभु हमें लोगों को देखने दे प्रेम की आंखों से। शास्त्र वचन में लिखा है, वो जो पवित्र उसके लिए सब बातें पवित्र हैं। एक तरीका यह जानने का कि आपका हृदय कितना पवित्र है, यह है कि आप कितना न्याय करते हैं। जब आपका हृदय पवित्र होता है तो आप में आलोचक आत्मा नहीं होती, आप में होलिया दैन दाव रवैया नहीं होता। आप दया से भरे होते हैं। आप लोगों को संदेह का लाभ देते हैं। मैंने पाया है कि हमारा ये आंकना बहुत हद तक उस संस्कृति पर आधारित है जिसमें हम पले बढ़े हैं। जब हमारा बेटा जॉनथन 8 या 12 साल का था, उसे अपने बाल बहुत ही बिखरे बिखरे रखना पसंद था। लगता था जैसे अभी अभी बिस्तर से उठा हुआ हो। एक बार हम कहीं जा रहे थे, मैंने कहा, जॉनथन यार बालों को कंघी करो। उसे मेरी तरफ देखा और कहा, डैड मैंने अभी अभी की है। वो मॉल से घर आता विक्टोरिया के साथ और कहता, डैड मेरी ये नई जीन्स देखिए। उनमें घुटने पर छेद होते और फटी होती, रंग उड़ा, लगता जैसे 20 साल पुरानी हो। मैं हमेशा उससे पूछता, क्या तुम्हें इन चीजों के लिए पैसा देना पड़ा? कल्चर बदलता है। कई बार हम उसे आंकते हैं जो हम समझते नहीं हैं। जब मेरे पिता बड़े हो रहे थे, अतीत में 1930 में, वो पहनते थे जिसे कहा जाता था जूट सूट। पैंट्स यहां तक आती, तकरीबन ऊपर छाती तक। जैकेट्स भी बहुत ही लंबी होती। डैडी ने अपनी हैट टेढ़ी की हुई थी, परफेक्टली एक तरफ को। उनकी जेब से निकलती थी ये लंबी सी गोल्ड चेन। टीनेजर के रूप में वो बड़े आराम से उस चेन को घुमाते हुए घुमा करते थे।
उन्हें ब्लिंक्स प्राप्त थे इससे पहले कि हमने ब्लिंक कहा। उनके जमाने में वही थे जो बहुत अजीब थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बुलाया पास्टर बनने को। वो हमारे चर्च के संस्थापक हैं। इससे पहले कि आप उस नौजवान व्यक्ति को आंकें जिसके बाल बिखरे हैं, बेढंगे कपड़े पहने हैं, ब्लिंक्स पहने हैं, आप नहीं जानते कि परमेश्वर उन्हें कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। शायद वो आपके अगले पास्टर हों, आपके अगले डॉक्टर, अगले प्रेसिडेंट। यूहन्ना 7:24 में लिखा है, मुंह देखा न्याय न करो परंतु ठीक ठाक न्याय करो। बस एक झलक से ही निर्णय मत लो, ऊपर ऊपर से और सिर्फ पहनावा देखकर। कितनी बार हम किसी की ओर देखते हैं और पलक झपकते ही हम तय कर लेते हैं कि हम उन्हें पसंद करेंगे या नहीं। फिर उसने टैटू बनाया है, वो नर्क में जा रहा है। उसके लंबे बाल हैं, वो मुसीबत खड़ी करने वाला है। वो ब्लिंक्स पहने हैं, वो जरूर कहीं पर चोरी करने वाला है। नहीं, हर एक को जगह दें वो बनने के लिए जो बनने के लिए परमेश्वर ने उसे रचा है। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना था, उसने एक बहुत फॉर्मल और अभिजात्य चर्च में प्रवेश किया। वो ब्लू जीन्स पहने था, एक कॉबॉय हैट और ओल्ड कॉबॉय बूट्स। वो एक रविवार की सुबह अंदर आया और तीसरी कतार में बैठ गया। वो कांग्रेगेशन भौचक्की रह गई। बहुत से लोगों ने पास्टर को नोट लिखकर भेजे अपनी चिंता जताते हुए। उस सर्विस के बाद पास्टर ने उस आदमी से कहा कि उसे परमेश्वर से पूछना चाहिए कि उसे क्या पहनना चाहिए इससे पहले कि वो वापस यहां आए। वो आदमी अगले संडे भी आ गया, बिल्कुल वही कपड़े पहने हुए। पास्टर ने उसे डांटा और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम परमेश्वर से पूछो कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए इससे पहले कि तुम यहां आओ। उस आदमी ने कहा, मैंने परमेश्वर से पूछा, पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता क्योंकि वो इससे पहले यहां कभी नहीं आए। यही मेरा पॉइंट है। अब जानते हैं मेरा पॉइंट। बाहर से मत आंको। मैंने पाया है कि चाहे मैं सूट पहनूं या ब्लू जीन्स पहनूं, इससे मेरे अभिषेक पर असर नहीं पड़ता। ये प्रभावित नहीं है कॉटन या डेनिम से, अपने भाई पॉल की खातिर या पॉलिएस्टर से। जो अभिषेक को प्रभावित करता है वो है आपके हृदय का रवैया। वो आपकी तरह नहीं लगता, आप जैसे कपड़े नहीं पहनता, कोई बात नहीं। वो एक सफर पर है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। यीशु ने सचमुच इसे आसान बना दिया। न्याय न करो तो तुम्हारा भी न्याय नहीं किया जाएगा। आप शायद किसी को न समझें, पर आपको उन्हें समझने की जरूरत नहीं है उनसे प्रेम करने के लिए। आपको उनसे सहमत होने की जरूरत नहीं उन्हें स्वीकार करने के लिए। इसीलिए यह कहलाता है बिना शर्त प्रेम। मैंने एक कहानी सुनी है एक महिला और उसके पति के बारे में। उनके पास एक कुत्ता था, नाम था लकी। जब भी वीकेंड पर कोई उनके घर आता तो पहले से ही मेहमानों को चेतावनी दे देते कि कभी भी अपना सूटकेस खुला ना छोड़ें, क्योंकि लकी को बहुत पसंद था चोरी छिपे आना, कुछ निकालना और उसे नीचे बेसमेंट में ले जाना जहां उसका टॉय बॉक्स था, ताकि बाद में वो उससे खेल सके। वो हमेशा वहां नीचे अपना सामान पाते थे। एक दिन इस महिला को ब्रेस्ट कैंसर के लिए डायग्नोज किया गया। वो 3 हफ्ते तक अस्पताल में थी। पति लकी को लेकर जाता रात की सैर पर वो पहले जैसा नहीं था। लकी को उस महिला से बहुत प्यार था। वो महिला जहां भी जाती लकी उसके साथ होता। वो सर्जरी के बाद घर आई और वो बहुत कमजोर थी। वो महिला ऊपर अपने बेडरूम तक न जा सकी तो वो बस काउच पर ही लेट गई। लकी ठीक उसके साथ ही था। आप बता सकते थे कि लकी को अच्छा नहीं लग रहा था कि उस महिला को इतना दर्द महसूस हो रहा है। वो महिला सो गई। वो 1 घंटे के बाद उठी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो गर्म थी और उसे महसूस हुई ये सब चीजें चुभती हुई और वो घबराने लगी और सोचा मुझे क्या हो रहा है। जल्द ही उसकी चिंता मुस्कान में बदल गई। लकी वहां नीचे बेसमेंट में गया था, अपने सारे खिलौने उठा लाया था, उन्हें वहां वापस लाया और इस महिला पर रख दिए। वो बार बार ऊपर नीचे गया उस महिला को बेहतर महसूस कराने के लिए। अब वो पूरी तरह से उसके प्यार से ढकी हुई थी। मेरी यही चुनौती है हमारे लिए आज। लोगों को प्रेम से ढांकने लगो। आसान है लोगों को न्याय से ढांकना, दोष भावना से ढांकना, दोष से ढांकना, पर चलो शुरू करें लोगों को प्रेम से ढांकना। प्रेम चंगा करता है, प्रेम बैरियर नीचे ला देता है, प्रेम लोगों को वापस उनके पांव पर खड़ा कर देता है। शायद आप किसी को समझ न रहे हो, पर वो ठीक है। प्रेम का एक बड़ा दायरा रखिए। याद रखें आप एक सफर पर हैं। वो जहां है ये वो जगह नहीं जहां वो अंत में पहुंचने वाले हैं। परमेश्वर हम पर निर्भर कर रहे हैं कि हम फर्क लाएं और उन्हें आगे धकेलें, दया दिखाएं, समझदारी जताएं, उन्हें संदेह का लाभ दें। यदि आप में ये बिना शर्त का प्रेम होगा, न केवल आप दूसरों की मदद करेंगे पर आपका अपना जीवन भी सुधरेगा।
आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी, बेहतर संबंध। और मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि आप हर बाधा पार कर लेंगे और विजयी जीवन जिएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। यीशु के नाम पर यदि आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना